हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। पिछले टॉपिक में आपने देखा कि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर और या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि किसे कहते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड उनके रूल्स बताए थे आपको कि किसी भी कंपाउंड में या किसी पॉलीएटॉमिक आयन में जब भी हम कैलकुलेट करने जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम कैसे और दूसरे एलिमेंट की हम वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन नंबर क्या पुट करेंगे। तो मैंने उनके कुछ रूल्स आपको बताए थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लेकर। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि एक पॉलीएटॉमिक आयन या एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर कि हम ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट की, अननोन एलिमेंट जिसका हमें निकालना हो ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशंस देखते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इन द गिवन कंपाउंड। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेने जा रही हूँ KMnO4 का, जिसमें हमें Mn की, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में निकालनी है। और आप देख रहे हो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं और कैसे निकालेंगे, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जिसकी हमें निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहाँ मैग्नीज की निकालनी है, उसकी वैल्यू को मैंने मान लिया है x। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज हमने सपोज कर लिया x है। उसके अलावा जैसे पोटेशियम है इसमें या ऑक्सीजन है इसमें और एलिमेंट्स, तो पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1 में आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने नोटिस की थी, याद की थी, क्या होती है, +1 रखेंगे। और ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, ये एक कॉमन ऑक्साइड है, एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की हम ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे -2। पेरोक्साइड में -1 रखनी है, अदर देन दैट आप -2 रखेंगे। अब चलिए इन सब वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर पोटेशियम के क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो हमने उसके चार्ज को, +1 चार्ज को 1 से ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देयर इज ओनली 1 एलिमेंट ऑफ पोटेशियम इन द कंपाउंड। यदि 2 होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। एक्स हमने Mn की मानी थी, उसे ऐड कर दिया। और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं यहाँ पर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज -2 एंड इजिकल टू हमने क्या रखा है, इजिकल टू रखा है 0। क्यों रखा है 0? रूल मैंने आपको लास्ट रूल एक बताया था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पूरे हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट मॉलिक्यूल है तो इनके सबके चार्ज का अलजेब्रिक सम क्या आएगा, दैट विल बी 0, राइट। अब हम इससे क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशंस कर लेंगे जैसे आप मैथ्स में करते हो। x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे और ये आ जाएगी हमारी +7। तो यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में है +7, राइट। चलिए कोई यदि समझ आया तो ठीक, बढ़िया है, नहीं तो हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द chromium oxidation number in the potassium dichromate. This is the potassium dichromate K2Cr2O7 और जिसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब जहाँ पर 2 एटम हों क्रोमियम, जैसे यहाँ 2 एटम्स हैं तो हम x को 2x कैलकुलेट करेंगे और हमें निकालनी किसकी है, पर एटम ही चार्ज निकालना है, तो x की वैल्यू हुई फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द 2। तो हमने क्रोमियम की एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x, पोटेशियम का एज वी नो +1 होता है, ऑक्सीजन का क्योंकि ये पेरोक्साइड नहीं है तो अगेन मैंने -2 रखा, और फिर हमने उसी टाइप से पूरे फॉर्मूले में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट रख ली और उनका अलजेब्रिक सम कर दिया। तो पोटेशियम की मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 एटम है पोटेशियम के यहाँ, तो +1 चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 2
एंड x को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्रोमियम के 2 एटम हैं इस फॉर्मूले में, एंड देन ऑक्सीजन की वैल्यू रख दी, एंड इन सब के सम को हमने इक्वलाइज किया इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगेन कंपाउंड कैसा है, एक न्यूट्रल पूरा कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमने इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन सिंपल कैलकुलेशंस की एंड हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पर क्रोमियम की, दैट इज +6। ठीक, देखा कितना आसान है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे पॉलीएटॉमिक आयन का। पोटेशियम डाइक्रोमेट का में से यदि पोटेशियम को हटा दिया जाए तो ये डाइक्रोमेट आयंस बन जाते हैं, Cr2O7 having the 2- चार्ज। तो दीज आर द डाइक्रोमेट आयंस। यहाँ पर अगेन हमें क्रोमियम की ही क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगेन मैंने सेम फॉर्मूला सेम मेथड रखा, x मान लिया क्रोमियम की वैल्यू को, ऑक्सीडेशन स्टेट को, एंड देन प्लेस द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। यहाँ सिर्फ डिफरेंस क्या आना है, क्योंकि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है जिसके ऊपर -2 चार्ज है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, तो जब आप इज इक्वल टू इनका एल्जेब्रिक सम रख के, क्रोमियम और ऑक्सीजन का एल्जेब्रिक सम रखेंगे चार्ज का, तो इज इक्वल टू आप -2 रखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज कैरिड बाय द पॉलीएटॉमिक आयन। -2 के बराबर रख के हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगेन द क्रोमियम विल बी हैविंग द +6 चार्ज, यहाँ x की वैल्यू हमारी आ जाती है +6। तो पॉलीएटॉमिक आयंस में बस क्या डिफरेंस आएगा, जो मेथड सेम रहेगा, सिर्फ आपको उसके ऊपर जो चार्ज है कैरी कर रहा है वो आयन, वो आप इक्वल टू के दूसरी साइड आप 0 ना रख के वो वैल्यू रखेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं पॉलीएटॉमिक आयन का। दिस इज द फॉस्फेट आयन PO4 3-। इट इज ऑल्सो अ पॉलीएटॉमिक आयन हैविंग द -3 चार्ज। इसमें हमें अंडरलाइंड एलिमेंट है फॉस्फोरस, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो हमने फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लिया, और इसका एक ही एटम है यहाँ इस आयन में। ऑक्सीजन के क्योंकि ये पेरोक्साइड नहीं है तो यहाँ -2 ही रखेंगे दोबारा, एंड प्लेस द वैल्यूज ऑफ दीज 2 आयंस इन एंड देयर अलजेब्रिक सम विल बी इक्वल टू -3। अब ये -3 क्यों रखा हमने, अब समझ आ रहा है कि पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर का जो चार्ज है वो हम इज इक्वल टू 0 ना रख के -3 रखेंगे, क्योंकि इस आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -3 है। अब अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और आ गई है हमारी ये वैल्यू +5, जो कि फॉस्फोरस की इस पॉलीएटॉमिक फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +5, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में और एक पॉलीएटॉमिक आयन में। चलिए अब एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जो कि क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट हैविंग द 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इट इज अ क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड कंपाउंड हैविंग द 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इन दैट केस आप कार्बन जो अंडरलाइन किया गया एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में ही बच्चे आप आके घबरा जाते हैं कि अब हम वाटर का यहाँ पर क्या करें। तो सेम मेथड अप्लाई करना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। डॉट का मतलब इट डज नॉट मीन कि आप सब इनके चार्ज को, सोडियम कार्बोनेट के चार्ज को वाटर के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, नो। वो चार्ज जो है वाटर क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो उसका चार्ज हो गया एज ए होल 0, और उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसको सोडियम कार्बोनेट के वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो मतलब एक तरह से इस पूरे मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो 0 रहेगा, क्योंकि वाटर एज अ होल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसका चार्ज 0 ही है यहाँ। तो हमने सेम मेथड अप्लाई करना है। कार्बन की x वैल्यू मान ली, सोडियम का क्योंकि ग्रुप 1 में आता है सोडियम एलिमेंट, तो +1। ऑक्सीजन पेरोक्साइड में नहीं है, यहाँ कार्बोनेट कंपाउंड है,
तो वहाँ -2, जनरल कंपाउंड में हमेशा -2 रखना है ऑक्सीजन को। एंड देन सबका एल्जेब्रिक सम बनाइए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट, मल्टीप्लाई करते जाइए चार्ज को, एल्जेब्रिक सम करिए। और यहाँ मैंने वाटर की चार्ज को रखा है 0 × 10, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर पूरा चार्ज जो है वो 0 है। एंड देन इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल भी क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज कैरी कर रहा है। तो इनके सबके चार्जेस का सम दैट विल बी इक्वल टू 0। एंड देन अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x मैंने डिनोट किया है कार्बन के लिए। Here carbon is having the +4 oxidation state in the sodium carbonate having the 10 molecule of water of crystallization, right? है ना, बहुत आसान। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने कर दिए हैं जो कि पॉलीएटॉमिक आयंस हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स हैं। एंड देन हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे ऐसे कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स लेकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पैराडॉक्स रिएक्शंस में, पैराडॉक्स एग्जाम्पल्स में, जहाँ पर निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर या स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। तो उसे भी जरूर समझिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर तो एनी हाउ आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये हर जगह आपको हेल्प करने वाला है रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसलिए इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए। एंड यदि किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है देन आप हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए हमारा, एंड देन वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। एक मैं बहुत अमेजिंग पार्ट आपको बताने जा रही हूँ अनअकैडमी के बारे में। देन इट is applied on project on the 5 which is called the 5-star project। 5 स्टार का प्रोजेक्ट ये 22 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें आप लोग अपने एक क्रिएटिव पार्ट को एनहेंस कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा बढ़ा सकते हो अपनी क्रिएटिविटी को, क्योंकि बहुत जो सीनियर आपके फैकल्टीज़ हैं या बहुत ज़्यादा अपने फील्ड में मानी जानी गई जो हस्तियां हैं वो आपको गाइड करेंगे। पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, रोबोटिक, बहुत सारी इस अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। ये होगा 9 बजे से स्टार्ट होगा, 9 बजे होगा इस मॉर्निंग में 9 AM एंड 22 नवंबर को। तो ज़रूर ज्वाइन करिए इस प्लेटफॉर्म को, अनअकैडमी के 5-स्टार प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म को, एंड फ़ायदा उठाइए, अपनी एक क्रिएटिव पार्ट को और ज़्यादा ब्रशअप करिए। इसके साथ साथ बेटा आपको अपनी पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम आपके साथ पास में ही आने वाले हैं, 2-1 महीने ही रह गए हैं। स्पेशली 10th एंड 12th को तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, आप लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हो। तो प्रॉपर रिवीजन कोर्स तो एनी हाउ ख़त्म हो गया होगा या होने वाला होगा, लेकिन आपको एक प्रॉपर जो है रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस के साथ। तो अनअकैडमी जो है वो रिवीजन बैचेस जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, इनके हर हफ्ते एक नया बैच लॉन्च होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैं आप लिंक इसका शेयर कर दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपना एक नया बैच बनवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। और जो भी आपको रिवीजन करना है मैथ्स में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग आप उस बैच को ज्वाइन करिए एंड अपने रिवीजन को एकदम परफेक्ट करके एनुअल एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, 6 से 12 तक के लिए ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आया है अनअकैडमी, जिसमें कि पर्सनल मेंटरशिप दी जा रही है बच्चों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो उनको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, जिसमें पेरेंट्स को भी कनेक्ट किया जाएगा अपने साथ, उन्हें भी साथ साथ पता रहेगा कि बच्चा कितना स्टडी में कितना कर चुका है, कवर अप कर चुका है। एंड इसके लिए क्या किया जाएगा कि एक स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया जाए, आपके अकॉर्डिंग जितने भी आवर्स आप रिवाइज करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग आपका स्टडी प्लान आउट किया जाएगा एंड देन उसको वीकली चेक किया जाएगा।
और अटेंडेंस वगैरह भी होगी प्रॉपरली। तो जो जब भी आप वीकली प्लान आउट वो करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जब वो चेक होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी कि हम ये वाला पार्ट नहीं कर पाए, हमें नहीं आया, तो हमें डाउट्स आएंगे नेचुरली। जब भी हम पढ़ते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं, तो डाउट्स भी आते हैं। तो वो डाउट्स जो हैं वो लाइव सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, उनको लाइव ही आपको सॉल्व किया जाएगा। मीन्स एक आपको परफेक्ट मेंटरशिप मिलने वाली है अच्छे टीचर्स से, अच्छे एजुकेटर्स से। तो मेरा तो ये वो सजेशन है आपके लिए कि आप ज़रूर लीजिए ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बाकी सारे फीचर जो स्टडी के वो प्लस के रहेंगे ही रहेंगे, वो तो एज सच है ही, लेकिन साथ में आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। ये 6, 7, 8 क्लासेस के ड्यूरेशन वाइज जो हैं वो प्राइसेस हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के। और जितना ज़्यादा टाइम का आप लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इसके साथ साथ आप यदि हमारा DSL क्लासेस का रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, ये 6 to 8 का है और ये 9 से 12 क्लासेस के लिए। तो अब बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो एंड रिवीजन बैचेस ज्वाइन करिए, रिवीजन करिए प्रॉपरली एंड 5 स्टार प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना मत भूलना। 22 तारीख को 9 बजे क्रिएटिव कॉर्नर पर बेस्ड रहिए, आपके क्रिएटिव स्किल पर बेस्ड रहिए। आपको जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आप उसको मतलब उसमें ग्रूमिंग मिलने वाली है आपको अच्छे से। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करना। इस संडे ही है, कमिंग संडे 9 o'clock मॉर्निंग में 22 नवंबर को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे बात करते हैं अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, स्पेशल केसेस लेकर कि उन स्पेशल एग्जाम्पल्स में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।